आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे उत्तर प्रदेश सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट 14। इससे पहले हमने 13 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिए हैं। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बांधो न नाव इष्ठाओं के लेखक कौन है? ऑप्शन ए उपेंद्र नाथ अस्क, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी मुक्तिबोध। फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन ए उपेंद्र नाथ अस्क की रचना है बांधो न नाव इष्ठाओं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सुजान चरित के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए घनानंद, ऑप्शन बी बोधा, ऑप्शन सी सुदन, ऑप्शन डी मतीराम। 2 का आंसर है ऑप्शन सी सुदन। सुजान चरित यह सुदन की रचना है। क्वेश्चन नंबर 3, पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी केशव दास। 3 का आंसर है ऑप्शन बी निराला। पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। क्वेश्चन नंबर 4, श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यांतरण किसने किया है? ऑप्शन ए गिरीश रस्तोगी, ऑप्शन बी कुसुम कुमार, ऑप्शन सी शोभना भूटानी, ऑप्शन डी शांति मेहरोत्रा। 4 का आंसर है ऑप्शन ए गिरीश रस्तोगी ने श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी नामक शीर्षक में नाट्यांतर किया है। क्वेश्चन नंबर 5, रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध के किस कविता से नहीं है? ऑप्शन ए मेरे सहचर मित्र, ऑप्शन बी अंधेरे में, ऑप्शन सी इस चौड़े ऊंचे टीले पर, ऑप्शन डी मुझे पुकारती हुई। 5 का आंसर है ऑप्शन बी अंधेरे में। क्वेश्चन नंबर 6, बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक कौन है? ऑप्शन ए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ऑप्शन बी कन्हैयालाल ओझा, ऑप्शन सी कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, ऑप्शन डी सोहनलाल द्विवेदी। 6 का आंसर है ऑप्शन ए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की रचना है बाजे पायलिया के घुंघरू। क्वेश्चन नंबर 7, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या था? ऑप्शन ए वज्र, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी चित्र, ऑप्शन डी ज्ञान। 7 का आंसर है ऑप्शन डी ज्ञान। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व ज्ञान था। क्वेश्चन नंबर 8, प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया है? ऑप्शन ए सत्यदेव परिव्राजक, ऑप्शन बी मौलवी महेश प्रसाद, ऑप्शन सी चंडी प्रसाद सिंह, ऑप्शन डी भगवान दीन दुबे। 8 का आंसर है ऑप्शन सी चंडी प्रसाद सिंह जी ने प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किया है। क्वेश्चन नंबर 9, गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है? ऑप्शन ए इंद्रजाल, ऑप्शन बी आकाशदीप, ऑप्शन सी प्रतिध्वनि, ऑप्शन डी आंधी। 9 का आंसर है ऑप्शन ए इंद्रजाल में गुंडा कहानी संग्रहित है। क्वेश्चन नंबर 10, समांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर का मूल नाम क्या है? ऑप्शन ए नीरज सक्सेना, ऑप्शन बी कैलाश सक्सेना, ऑप्शन सी गोपाल दास सक्सेना, ऑप्शन डी प्रभाकर सक्सेना। 10 का आंसर है ऑप्शन ए नीरज सक्सेना। समांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर का मूल नाम नीरज सक्सेना है। क्वेश्चन नंबर 11, क्या क्वेश्चन नंबर 11, भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? ऑप्शन ए मलुकदास, ऑप्शन बी सुंदरदास, ऑप्शन सी नाभादास, ऑप्शन डी दादू दयाल। 11 का आंसर है ऑप्शन ए मलुकदास की रचना है भक्ति विवेक। क्वेश्चन नंबर 12, हार की जीत कहानी का लेखक कौन है? ऑप्शन ए विशंबरनाथ शर्मा कौशिक, ऑप्शन बी प्रेमचंद्र, ऑप्शन सी सुदर्शन, ऑप्शन डी डॉक्टर रामविलास शर्मा। 12 का आंसर है ऑप्शन सी सुदर्शन जी की रचना है हार की जीत। क्वेश्चन नंबर 13, त्यागपत उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन ए यशपाल, ऑप्शन बी भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन सी वृंदावन लाल वर्मा, ऑप्शन डी जैनेन्द्र कुमार। 13 का आंसर है ऑप्शन डी जैनेन्द्र कुमार का प्रमुख उपन्यास त्यागपत्र 1937 में प्रकाशित हुआ। क्वेश्चन नंबर 14, भक्तमाल के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए रैदास, ऑप्शन बी नाभादास, ऑप्शन सी धर्मदास, ऑप्शन डी जीवादास। 14 का आंसर है ऑप्शन बी
नाभादास भक्तमाल के रचनाकार नाभादास जी हैं। क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है? ऑप्शन ए कानन कुसुम, ऑप्शन बी द्रुशामिनी, ऑप्शन सी चारुचंद्र लेख, ऑप्शन डी तितली। 15 का आंसर है ऑप्शन सी चारुचंद्र लेख। यह जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है बल्कि इसके रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। क्वेश्चन नंबर 16 अनामदास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन ए वृंदावन लाल वर्मा, ऑप्शन बी भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन सी अमृतलाल नागर, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। 16 का आंसर है ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है अनामदास का पोथा। क्वेश्चन नंबर 17 नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन ए राघेय राघव, ऑप्शन बी सुरेंद्र वर्मा, ऑप्शन सी शैलेश मटियानी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 17 का आंसर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। नीला चांद उपन्यास यह शिव प्रसाद सिंह के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 18 अपनी केवलधार काव्य संकलन के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए केदारनाथ अग्रवाल, ऑप्शन बी केदारनाथ सिंह, ऑप्शन सी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऑप्शन डी अरुण कमल। 18 का आंसर है ऑप्शन डी अरुण कमल की रचना है अपनी केवलधार। 19 हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम क्या है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी प्रेमचंद्र, ऑप्शन सी राजेंद्र यादव, ऑप्शन डी अमृत राय। 19 का आंसर है ऑप्शन बी प्रेमचंद्र जी। प्रेमचंद्र जी ने 1930 में हंस पत्रिका का संपादन किया। क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित में से किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं? ऑप्शन ए अपनी केवलधार, ऑप्शन बी कुटियों पर टंगे लोग, ऑप्शन सी साय में धूप, ऑप्शन डी युगधारा। 20 का आंसर है ऑप्शन सी साय में धूप। यह रचना दुष्यंत कुमार का है। क्वेश्चन नंबर 21 निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद्र नहीं है? ऑप्शन ए बड़े घर की बेटी, ऑप्शन बी मिस पद्मा, ऑप्शन सी ठाकुर का कुआं, ऑप्शन डी छोटा जादूगर। 21 का आंसर है ऑप्शन डी छोटा जादूगर। यह कहानी प्रेमचंद्र जी की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 चंपू के दो भेद कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए विरुद्ध और कपालक, ऑप्शन बी विरुद्ध और कुलक, ऑप्शन सी विरुद्ध और व्रज्या, ऑप्शन डी विरुद्ध और करम्बक। 22 का आंसर है ऑप्शन डी विरुद्ध और करम्बक। चंपू के दो भेद विरुद्ध और करम्बक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वालों में कौन है? ऑप्शन ए गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, ऑप्शन बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, ऑप्शन सी वियोगी हरि, ऑप्शन डी अनूप शर्मा। 23 का आंसर है ऑप्शन सी वियोगी हरि सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वालों में है। क्वेश्चन नंबर 24 एलियट का मूर्त विधान भारतीय काव्यशास्त्र के किस तत्व से तुलनीय है? ऑप्शन ए साधारणीकरण, ऑप्शन बी रीति, ऑप्शन सी विभावना व्यापार, ऑप्शन डी प्रतिभा। 24 का आंसर है ऑप्शन ए साधारणीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए क्वशी, ऑप्शन बी रश्मि रेखा, ऑप्शन सी उर्मिला, ऑप्शन डी कुमकुम। 25 का आंसर है ऑप्शन डी कुमकुम। बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचनाएं सन 1918 से ही पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगी थी, लेकिन इन्होंने उनके विधिवत प्रकाशित कराने का कोई प्रयास नहीं किया। कुमकुम यह 1939 ईस्वी में इनका पहला कविता संग्रह प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26 काव्य संप्रदायों का सही विकास क्रम क्या होगा? 26 का आंसर है ऑप्शन बी रस, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि तथा औचित्य। यह काव्य संप्रदायों का सही विकास क्रम है। रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि का समय ईसा पूर्व प्रथम सदी है। अलंकार संप्रदाय की स्थापना भामह ने 6ठी शताब्दी में की है। रीति संप्रदाय की स्थापना वामन ने 9वीं सदी में की है। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कुंतक जी हैं, जबकि ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंद वर्धन है। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक क्षेमेंद्र हैं, जिसका समय 11वीं शताब्दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया? ऑप्शन ए वामन ने, ऑप्शन बी महिम भट्ट ने, ऑप्शन सी मम्मट ने, ऑप्शन डी आनंद वर्धन ने। 27 का आंसर है ऑप्शन ए वामन ने। काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ वामन ने किया है। क्वेश्चन नंबर 28 सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए डिंगल, ऑप्शन बी अपभ्रंश, ऑप्शन सी अपभट्ट, ऑप्शन डी संध्या। 28 का आंसर है ऑप्शन डी संध्या। सिद्धों की भाषा का स्वरूप साहित्यिक अपभ्रंश से भिन्न रूप लिए हुए है। इसमें तत्समता की
प्रवृत्ति स्पष्टतः देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 29, साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, ऑप्शन बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 29 का आंसर है ऑप्शन ए आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी का कथन है कि साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है। क्वेश्चन नंबर 30, संत साहित्य में प्रयुक्त बंक नाली का पर्याय निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए त्रिकुटी, ऑप्शन बी वक्रनाली, ऑप्शन सी राजदंत, ऑप्शन डी संकिनी। 30 का आंसर है ऑप्शन बी वक्रनाली, यह बंक नाली का पर्याय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31, छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है, प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? ऑप्शन ए विदग्धता, ऑप्शन बी अभिव्यंजना, ऑप्शन सी चारुता, ऑप्शन डी चमत्कार। 31 का आंसर है ऑप्शन बी अभिव्यंजना। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार्य में अभेद माना है? ऑप्शन ए भामह, ऑप्शन बी कुंतल, ऑप्शन सी विश्वनाथ, ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 32 का आंसर है ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अलंकार और अलंकार्य में अभेद माना है। 33, निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? ऑप्शन ए श्री वल्लभ संप्रदाय, ऑप्शन बी हरिदासी संप्रदाय, ऑप्शन सी तत्सुखी संप्रदाय, ऑप्शन डी गौड़ी संप्रदाय। 33 का आंसर है ऑप्शन सी तत्सुखी संप्रदाय, यह श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34, लाल तारा किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए रेखा चित्र, ऑप्शन बी संस्मरण, ऑप्शन सी जर्नल, ऑप्शन डी यात्रावृत्त। 34 का आंसर है ऑप्शन ए रेखा चित्र, लाल तारा की विधा रेखा चित्र है। क्वेश्चन नंबर 35, रीति काल को कला काल किसने कहा है? ऑप्शन ए आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन बी रमाशंकर शुक्ल रसाल, ऑप्शन सी मिश्र बंधु, ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 35 का आंसर है ऑप्शन बी रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने रीति काल को कला काल कहा है। क्वेश्चन नंबर 36, ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन हैं? ऑप्शन ए निराला, ऑप्शन बी प्रेमचंद्र, ऑप्शन सी प्रसाद, ऑप्शन डी हरिऔध। 36 का आंसर है ऑप्शन डी हरिऔध जी ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखते थे। क्वेश्चन नंबर 37, केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध किसने किया था? ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन डी अज्ञेय। 37 का आंसर है ऑप्शन बी महादेवी वर्मा जी ने छायावाद को केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर विरोध किया था। क्वेश्चन नंबर 38, प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका कौन सी है? ऑप्शन ए तार सप्तक, ऑप्शन बी प्रतीक, ऑप्शन सी नए पत्ते, ऑप्शन डी नई कविता। 38 का आंसर है ऑप्शन ए तार सप्तक, यह प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है। क्वेश्चन नंबर 39, भाषा संवर्धिनी सभा के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए राम प्रसाद निरंजनी, ऑप्शन बी जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन सी बाबू तोताराम, ऑप्शन डी सदा सुखलाल। 39 का आंसर है ऑप्शन सी बाबू तोताराम जी भाषा संवर्धिनी सभा के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 40, किन दो साहित्यकारों ने अर्धनारीश्वर नाम से रचना की है? ऑप्शन ए हरिऔध माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन बी विष्णु प्रभाकर हरिऔध, ऑप्शन सी दिनकर बच्चन, ऑप्शन डी विष्णु प्रभाकर दिनकर। 40 का आंसर है ऑप्शन डी विष्णु प्रभाकर तथा दिनकर जी, इन दोनों ने ही अर्धनारीश्वर शीर्षक से रचना की। क्वेश्चन नंबर 41, सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगति होगी। ऑप्शन ए आचरण उपासना सिद्धावस्था सत्यबोध, ऑप्शन बी सत्यबोध आचरण उपासना सिद्धावस्था, ऑप्शन सी आचरण उपासना सत्यबोध सिद्धावस्था, ऑप्शन डी सत्यबोध उपासना आचरण सिद्धावस्था। 41 का आंसर होगा ऑप्शन सी आचरण उपासना सत्यबोध सिद्धावस्था, यह सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं शरीयत का, आचरण, तरीकत का, उपासना, मारिफत का, सत्यबोध तथा हकीकत का सिद्धावस्था के साथ सही क्रम में संगति है। क्वेश्चन नंबर 42, ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? ऑप्शन ए डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त, ऑप्शन बी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ऑप्शन सी डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, ऑप्शन डी डॉक्टर जगदीश गुप्त।
42 का आंसर है ऑप्शन ए। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त जी ने ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किया था। क्वेश्चन नंबर 43, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? ऑप्शन ए पादरी F.E.K, ऑप्शन बी पादरी एडस्टिन ग्रिव्स, ऑप्शन सी गार्सा दत्ता सी, ऑप्शन डी जॉर्ज ग्रियर्सन। 43 का आंसर है ऑप्शन बी पादरी एडस्टिन ग्रिव्स की रचना है स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। क्वेश्चन नंबर 44, भारतेंदु का खड़ी बोली के रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए फूलों का गुच्छा, ऑप्शन बी प्रेम तरंग, ऑप्शन सी प्रेम सरोवर, ऑप्शन डी प्रेम माधुरी। 44 का आंसर है ऑप्शन ए फूलों का गुच्छा। भारतेंदु जी के द्वारा रचित कविताओं का संग्रह फूलों का गुच्छा नाम से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 45, उत्तर आधुनिक चिंतन की एक निष्पत्ति निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन ए एकार्थता, ऑप्शन बी अनेकार्थता, ऑप्शन सी सर्वार्थता, ऑप्शन डी अर्थ निरपेक्षता। 45 का आंसर है ऑप्शन डी अर्थ निरपेक्षता। उत्तर आधुनिक चिंतन की एक निष्पत्ति अर्थ निरपेक्षता है। क्वेश्चन नंबर 46, विश्वनाथ के अतिरिक्त किस आचार्य ने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ नाम में प्रयुक्त किया है? ऑप्शन ए भामा, ऑप्शन बी राजशेखर, ऑप्शन सी रुय्यक, ऑप्शन डी आनंदवर्धन। 46 का आंसर है ऑप्शन सी रुय्यक। क्वेश्चन नंबर 47, हिंदी आलोचना में जातीय शब्द का राष्ट्रीय अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 47 का आंसर है ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने जातीय शब्द का राष्ट्रीय अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किया। क्वेश्चन नंबर 48, आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ? ऑप्शन ए विचार कौस्तुभ, ऑप्शन बी विचारमणि, ऑप्शन सी विचार बैन, ऑप्शन डी विचार विधि। 48 का आंसर है ऑप्शन डी विचार विधि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम विचार विधि नाम से 1930 में प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 49, रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? ऑप्शन ए भामह, ऑप्शन बी रुद्रक, ऑप्शन सी आनंदवर्धन, ऑप्शन डी अभिनव गुप्त। 49 का आंसर है ऑप्शन डी अभिनव गुप्त। रस को नाटक तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध करने वाले अभिनव गुप्त हैं। क्वेश्चन नंबर 50, वेड़ी संहार नाटक का अंगी रस क्या है? ऑप्शन ए वीर, ऑप्शन बी श्रृंगार, ऑप्शन सी रौद्र, ऑप्शन डी शांत। 50 का आंसर है ऑप्शन ए वीर। वेड़ी संहार नाटक का अंगी रस वीर रस है। क्वेश्चन नंबर 51, सतह से उठता आदमी किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए काव्य, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी नाटक, ऑप्शन डी नाट्य काव्य। 51 का आंसर है ऑप्शन बी कहानी। सतह से उठता आदमी यह कहानी विधा की रचना है। इसके रचनाकार गजानंद माधव मुक्तिबोध जी हैं। क्वेश्चन नंबर 52, डॉक्टर नामक कृति की विधा क्या है? ऑप्शन ए नाटक, ऑप्शन बी प्रहसन, ऑप्शन सी कहानी, ऑप्शन डी गीति परक। 52 का आंसर है ऑप्शन ए नाटक। डॉक्टर नामक कृति यह नाटक विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 53, बंगदूत नामक पत्र हिंदी में किसके द्वारा निकाला गया? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी ईश्वरचंद विद्यासागर, ऑप्शन डी पंडित जुगुल किशोर। 53 का आंसर है ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय के द्वारा बंगदूत नामक पत्र हिंदी में निकाला गया। क्वेश्चन नंबर 54, हिंदी प्रदीप नामक पत्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा निकाला गया? ऑप्शन ए प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी ठाकुर जगमोहन सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 54 का आंसर है ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पत्र निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक प्रथम कवि किसे माना है? ऑप्शन ए कुतुबन, ऑप्शन बी ईश्वरदास, ऑप्शन सी मुल्ला दाऊद, ऑप्शन डी अशायतन। 55 का आंसर है ऑप्शन ए कुतुबन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम कवि कुतुबन को माना है। क्वेश्चन नंबर 56, कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके कितने भाग है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। 56 का आंसर है ऑप्शन बी 3। बीजक के 3 भाग है, पहला रमैनी, दूसरा सबद और तीसरा साखी। यह कबीर की वाणी का संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 57, पद्मावत में पद्मिनी किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए साधक की, ऑप्शन बी शैतान की, ऑप्शन सी परम सत्ता की, ऑप्शन डी प्रकृति की। 57 का आंसर है ऑप्शन सी परम सत्ता की। पद्मावत में पद्मिनी परम सत्ता की प्रतीक है।
राजा रत्नसेन साधक का, राघव चेतन शैतान का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 58, सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है? ऑप्शन ए पंडित रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। 58 का आंसर है ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल जी ने सूरदास को जीवनोत्सव का कवि कहा है। क्वेश्चन नंबर 59, जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द से एक से अधिक अर्थ हो, उस पंक्ति में कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन ए रूपक, ऑप्शन बी अनुप्रास, ऑप्शन सी यमक, ऑप्शन डी श्लेष। 59 का आंसर है ऑप्शन डी श्लेष। जब पंक्ति में एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं तब वहाँ श्लेष अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 60, अन्न को पचाने वाली अग्नि क्या कहलाती है? ऑप्शन ए जठराग्नि, ऑप्शन बी बड़वान अग्नि, ऑप्शन सी दावाग्नि, ऑप्शन डी दावानल। 60 का आंसर है ऑप्शन ए जठराग्नि। अन्न को पचाने वाली अग्नि जठरा अग्नि कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 61, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन ए सीता ने यह कहा, ऑप्शन बी सीता ने यह कही, ऑप्शन सी सीता यह कही, ऑप्शन डी सीता यह कहा। 61 का आंसर है ऑप्शन ए सीता ने यह कहा, यह वाक्य शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 62, भला मैं क्या कर सकता हूँ वाक्य में भला शब्द है? ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी विशेषण, ऑप्शन डी अव्यय। 62 का आंसर है ऑप्शन डी अव्यय। भला मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें भला शब्द अव्यय है। क्वेश्चन नंबर 63, वर्णिक छंदों में किसका विचार होता है? ऑप्शन ए वर्ण का, ऑप्शन बी मात्रा और वर्ण का, ऑप्शन सी मात्रा का, ऑप्शन डी वर्ण की गुरुता का। 63 का आंसर है ऑप्शन ए वर्ण का। वार्णिक छंदों में वर्ण का विचार होता है। क्वेश्चन नंबर 64, चूली का किसका भेद है? ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी अपभ्रंश, ऑप्शन डी पारसी। 64 का आंसर है ऑप्शन बी प्राकृत। चूली का यह प्राकृतिक का भेद है। क्वेश्चन नंबर 65, राधा गीत गाएगी वाक्य में कौन सा काल है? ऑप्शन ए सामान्य भविष्यकाल, ऑप्शन ए सामान्य भविष्यकाल, ऑप्शन बी पूर्ण वर्तमान काल, ऑप्शन सी सामान्य वर्तमान काल, ऑप्शन डी सामान्य भूतकाल। 65 का आंसर है ऑप्शन ए सामान्य भविष्यकाल। राधा गीत गाएगी वाक्य में सामान्य भविष्यकाल है। क्वेश्चन नंबर 66, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 5। 66 का आंसर है ऑप्शन ए 6। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी के मत से हिंदी में 6 कारक है। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है, यह वाक्य कौन सा है? ऑप्शन ए वह हराम का पैसा खाता है, ऑप्शन बी वह जूते खाता है, ऑप्शन सी वह कसम खाता है, ऑप्शन डी वह आम खाता है। 67 का आंसर है ऑप्शन डी वह आम खाता है, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68, नीचे दिए गए वाक्य को पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई है, इनके बीच के अंशों को 4 भागों में बांटा गया है। य, र, ल तथा व की संख्या दी गई है। ये चारों भाग उचित क्रम में नहीं हैं, इन चारों को उचित क्रम में लगाएं ताकि यह सही वाक्य बन सके। पहला क्रम है, जिस प्रकार दहकना है उसी प्रकार उसके स्वभाव का, मनुष्य का धैर्य, अग्नि का धर्म पर्याय होना चाहिए। 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर है। जिस प्रकार अग्नि का धर्म दहकना है उसी प्रकार मनुष्य का धैर्य उसके स्वभाव का पर्याय होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए। ऑप्शन ए धुआं, ऑप्शन बी संध्या, ऑप्शन सी बत्ता, ऑप्शन डी धावा। 69 का आंसर है ऑप्शन बी संध्या, यह स्त्रीलिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 70, धूसर किसका पर्याय है? ऑप्शन ए अश्व, ऑप्शन बी मेघ, ऑप्शन सी गर्दभ, ऑप्शन डी अजा। 70 का आंसर है ऑप्शन सी गर्दभ। धूसर यह गर्दभ का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 71, हर्ष का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए करुणा, ऑप्शन बी विषाद, ऑप्शन सी क्रोध, ऑप्शन डी कायरता। 71 का आंसर है ऑप्शन बी विषाद। हर्ष का विलोम विषाद होता है। क्वेश्चन नंबर 72, जुगुप्सा अस्थायी भाव होता है। ऑप्शन ए वीर रस का, ऑप्शन बी रौद्र रस का, ऑप्शन सी अद्भुत रस का, ऑप्शन डी विभत्स रस का। 72 का आंसर है ऑप्शन डी विभत्स रस का अस्थायी भाव जुगुप्सा होता है। क्वेश्चन नंबर 73, समास की अधिकता ओज कहलाती है, यह किसका कथन है? ऑप्शन ए भरत, ऑप्शन बी वामन, ऑप्शन सी रुय्यक, ऑप्शन डी दंडी। 73 का आंसर है ऑप्शन बी वामन।
समाज की अधिकता ओज कहलाती है, यह बामन का कथन है। क्वेश्चन नंबर 74, जगदीश शब्द की संधि होगी। ऑप्शन ए जगत धन ईश, ऑप्शन बी जगत धन ईश, ऑप्शन सी जगत धन ईश, ऑप्शन डी जगत धन ईश। 74 का आंसर है ऑप्शन बी जगत धन ईश, यह जगदीश का सही संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 75, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टके का मोल। रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग किस रूप में हुआ है? ऑप्शन ए विशेषण, ऑप्शन बी संज्ञा, ऑप्शन सी सर्वनाम, ऑप्शन डी क्रिया विशेषण। 75 का आंसर है ऑप्शन बी संज्ञा। रहीम द्वारा लिखित इस पंक्ति में बड़े शब्द का प्रयोग संज्ञा के रूप में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 76, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। 76 का आंसर है ऑप्शन बी 6, सर्वनाम के 6 प्रकार। क्वेश्चन नंबर 77, उबटन शब्द का तत्सम रूप क्या है? ऑप्शन ए ऊर्ध्वतन, ऑप्शन बी उपलेपन, ऑप्शन सी उपधनलेपन, ऑप्शन डी ऊर्ध्वतन। 77 का आंसर है ऑप्शन डी ऊर्ध्वतन, यह उपटन का तत्सम रूप है। क्वेश्चन नंबर 78, सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तजकर मोह स्मृति के पार। पंक्तियों के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी दिनकर, ऑप्शन सी अज्ञेय, ऑप्शन डी निराला। 78 का आंसर है ऑप्शन बी दिनकर। दी गई पंक्ति दिनकर जी के द्वारा रचित, उनकी रचना कुरुक्षेत्र की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। 79 का आंसर है ऑप्शन बी 2। हिंदी भाषा में केवल 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। क्वेश्चन नंबर 80, मरम वचन जब सीता बोला, पंक्ति का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए कर्मवाच्य में, ऑप्शन बी कर्तृवाच्य में, ऑप्शन सी गलत वाक्य, ऑप्शन डी भाववाच्य है। 80 का आंसर है ऑप्शन डी भाववाच्य है। जहाँ क्रिया की प्रधानता के कारण लिंग कोई मायने नहीं रखता, वहाँ भाववाच्य होता है। क्वेश्चन नंबर 81, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हो कहलाता है। ऑप्शन ए अन्योदर, ऑप्शन बी दूरस्थ, ऑप्शन सी औरस, ऑप्शन डी सहोदर। 81 का आंसर है ऑप्शन ए अन्योदर। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो अन्योदर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से एक उचित विकल्प चुनिए। वाक्य है, युवा असंतोष का कारण निरंतर वृद्धि है। ऑप्शन ए अशिष्टता का, ऑप्शन बी भ्रष्टाचार का, ऑप्शन सी दुराचार का, ऑप्शन डी राजनीति का। 82 का आंसर है ऑप्शन बी भ्रष्टाचार का। युवा असंतोष का कारण निरंतर वृद्धि, भ्रष्टाचार में निरंतर वृद्धि है। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में कौन सा विशेषण उपवाक्य है? ऑप्शन ए मैं कहता हूँ कि तुम भोपाल जाओ, ऑप्शन बी लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है, ऑप्शन सी जब मैं स्टेशन पहुँचा तभी ट्रेन आई, ऑप्शन डी मैं चाहता हूँ कि आप यहीं रहे। 83 का आंसर है ऑप्शन बी लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है, यह विशेषण उपवाक्य है। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक शब्द युग्म सही सुमेलित है? ऑप्शन ए उद्योगी अनुद्धतन, ऑप्शन बी औरस जारज, ऑप्शन सी उन्मत्त द्विमुख, ऑप्शन डी उच्छ्वास अनुच्छित। 84 का आंसर है ऑप्शन बी औरस जारस, यह सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इनमें से दिए गए चिन्ह कौन से चिन्ह अल्प विराम के लिए प्रयुक्त होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह चिन्ह अल्प विराम के लिए प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 86, हिंदी के स्पर्श व्यंजनों के पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं। ऑप्शन ए अल्प प्राण व्यंजन, ऑप्शन बी महाप्राण व्यंजन। 86 का आंसर है ऑप्शन बी महाप्राण व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचिन्यवाद निबंध के लेखक कौन है? ऑप्शन ए आचार्य शुक्ल, ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन सी आचार्य प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी महावीर प्रसाद। 87 का आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र। साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद निबंध के लेखक डॉक्टर नगेंद्र हैं। क्वेश्चन नंबर 88, छायावाद को
प्रतिबिंबवाद किसने कहा है? ऑप्शन ए नंदुलाल वाजपेयी, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी रामविलास शर्मा, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। 88 का आंसर है ऑप्शन सी, रामविलास शर्मा जी ने छायावाद को प्रतिबिंबवाद कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, स्वर्ण बनाया है जो मैंने, उसे न विकल बनाओ, अरे अप्सरे उस अतीत के नूतन गान सुनाओ। यह पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से ली गई है? ऑप्शन ए कर्म सर्ग, ऑप्शन बी श्रद्धा सर्ग, ऑप्शन सी आनंद सर्ग, ऑप्शन डी वियोग सर्ग। 89 का आंसर है ऑप्शन ए कर्म सर्ग। उपर्युक्त दी गई पंक्ति कामायनी के कर्म सर्ग से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 90, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य में किस विधा में प्रवेश हुआ? ऑप्शन ए आलोचना, ऑप्शन बी कविता, ऑप्शन सी कहानी, ऑप्शन डी उपन्यास। 90 का आंसर है ऑप्शन ए आलोचना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रवेश साहित्य की आलोचना विधा से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 91, रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी है? ऑप्शन ए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन डी रमाशंकर शुक्ल रसाल। 91 का आंसर है ऑप्शन ए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा दी है। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से किस मुसलमान कवि की रचना प्रेम चिनगारी है? ऑप्शन ए शेख नबी, ऑप्शन बी जायसी, ऑप्शन सी नूर मोहम्मद, ऑप्शन डी नजफ अली। 92 का आंसर है ऑप्शन डी नजफ अली की रचना है प्रेम चिनगारी। क्वेश्चन नंबर 93, सखीन सहित हरसी अतिरानी सुखत धानु पर पराजनु पानी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए संभावना, ऑप्शन बी विभाजना, ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा, ऑप्शन डी श्लेष। 93 का आंसर है ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा। दी गई पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 94, सौ शिवधनु मृणाल किनाई तोरहु राम गणेन गोसाई। इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए विभावना, ऑप्शन बी वक्रोक्ति, ऑप्शन सी अर्थान्यास, ऑप्शन डी उपमा। 94 का आंसर है ऑप्शन डी उपमा। दी गई पंक्ति में उपमा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 95, हिंदी साहित्य में राम काव्य के मुख्य प्रेरणा स्रोत हैं। ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी राघवानंद, ऑप्शन सी स्वामी रामानंद, ऑप्शन डी नाभादास। 95 का आंसर है ऑप्शन सी स्वामी रामानंद। हिंदी साहित्य में राम काव्य के प्रमुख प्रेरणा स्रोत स्वामी रामानंद जी हैं। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? ऑप्शन ए ऐ री, ऑप्शन बी अ ए ओ, ऑप्शन सी आ ऐ औ, ऑप्शन डी ए ऐ ओ औ। 96 का आंसर है ऑप्शन डी ए ऐ ओ औ। यह संयुक्त स्वर है। क्वेश्चन नंबर 97, मानक हिंदी का आधार क्या है? ऑप्शन ए खड़ी बोली, ऑप्शन बी अपभ्रंश, ऑप्शन सी पूर्विया हिंदी, ऑप्शन डी परिनिष्ठित हिंदी। 97 का आंसर है ऑप्शन ए खड़ी बोली। मानक हिंदी का आधार खड़ी बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, पूर्वी हिंदी विकसित हुई है। ऑप्शन ए पिशाची अपभ्रंश से, ऑप्शन बी अर्धमागधी अपभ्रंश से, ऑप्शन सी सौसैनी अपभ्रंश से, ऑप्शन डी मागधी अपभ्रंश से। 98 का आंसर है ऑप्शन बी अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी विकसित हुई है। क्वेश्चन नंबर 99, भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ? ऑप्शन ए 1600 ईस्वी पूर्व के आसपास, ऑप्शन बी 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास, ऑप्शन सी 1400 ईसा पूर्व के आसपास, ऑप्शन डी 1300 ईसा पूर्व के आसपास। 99 का आंसर है ऑप्शन बी 1500 ईसा पूर्व के आसपास। भारत में आर्य भाषा का प्रारंभ 1500 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 100, जलधि में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी अव्ययी भाव, ऑप्शन डी द्वंद्व। 100 का आंसर है ऑप्शन बी तत्पुरुष समास। जलधि में तत्पुरुष समास है। जलधि का समास विग्रह होगा जल को धारण किया हुआ। फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे 100 प्रश्न। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।